आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश खिदमत हैं सुर्खियां। दिल्ली की झांसी रोड अनाज मंडी में मुहिम आतिशज़दगी, 43 अफराद हलाक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े ने हैदराबाद एनकाउंटर पर बिलवास्ता तनकीद की। दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक जज RS सोडी ने कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में बनाई कहानी। उन्नाव महलूका की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। एनकाउंटर महलकिन के अफराद खानदान नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हमशीरा का इंतकाल। अब खबरें तफसील से। दिल्ली की रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी में आज सुबह आतिशज़दगी का एक भयानक वाक़या पेश आया और देखते ही देखते इस मुहिम आतिशज़दगी में 43 अफराद लख्माए अजल बन गए। दिल्ली फायर सर्विस के अहदेदारों ने बताया कि आज सुबह 5:22 पर उन्हें इस आतिशज़दगी की इत्तला मिली। तभी 30 फायर टेंडर्स मुकाम हादसा पर पहुंच गए। अनाज मंडी में फंसे हुए बहुत सारे लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए RML और हिंदू राव अस्पताल भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की इस आतिशज़दगी के साने को एक खौफनाक सानहा करार दिया और कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मरने वालों के लवाहिकीन के साथ हैं और वो इस हादसे में ज़ख्मी अफराद की जल्द से जल्द सेहत याबी की दुआ करते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ज़िम्मेदार ओहदेदार जाए हादसा पर हर मुमकिन मदद पहुँचा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अनाज मंडी आतिशज़दगी को नहायत ही दर्दनाक करार दिया और कहा कि फायरमैन अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली आतिशज़दगी वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि हर मुमकिन इमदाद पहुँचाई जाए। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दिल्ली हुकूमत ने इस हादसे में मरने वालों के अफराद ख़ानदान के लिए 10-10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया और ज़ख्मियों को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का ऐलान किया। इसी दरमियान 5 मंजिला इमारत के मालिक रेहान के खिलाफ पुलिस ने एक FIR दर्ज कर लिया है। पता चला है कि रेहान फरार है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। और बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत दुख की बात है। मैंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो जांच के बाद पता चलेगा और जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और जो लोगों की डेथ हुई है उनको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हैं उनका सरकार सारा इलाज करवाएगी और 1-1 लाख रुपए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने दिशा केस के चारों मुलजमीन के एनकाउंटर में हलाक होने के तनाजुर में बिलवास्ता रिमार्क्स करते हुए कहा कि इंसाफ के माने बदला नहीं है और इंतकाम में सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि फौरी इंसाफ दुरुस्त नहीं है और इंतकाम से इंसाफ नहीं मिल सकता है। जस्टिस बोबड़े ने राजस्थान हाई कोर्ट की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में हालिया वाक़यात ने पुरानी बहस को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। उन्होंने जराइम से मुताल्लिक़ कानूनी निज़ाम को सख्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि इंतकामी कार्रवाई को इंसाफ नहीं कहा जा सकता और अदलिया पर एतमाद नहीं खोना चाहिए। हैदराबाद में खातून डॉक्टर से रेप के बाद कत्ल के मुलजिमीन के मुठभेड़ में मारे जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज RS सोडी का कहना है कि किसी भी मामले में मुलजिमीन की हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और इस मुल्क में तालिबानी इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं है। जस्टिस सोडी ने कहा कि अदालत ने 4 मुलजिमीन को आपकी यानी पुलिस की तहवील में भेजा तो उनकी हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ये कह देना कि वो भाग रहे थे, वो भाग कैसे सकते हैं? आप 15 हैं और वो 4। आपने कहा कि उन्होंने पत्थर फेंके तो आप 15 आदमी थे, क्या आप उन्हें पकड़ नहीं सकते थे? पत्थर से अगर आपको चोट आई तो पत्थर मारने वाला आदमी कितनी दूर होगा? ये कहानी थोड़ी जल्दबाजी में बना दी गई है, आराम से बनाते तो थोड़ी ठीक बनती। उन्होंने कहा कि यह कहानी मुझे पसंद नहीं आई। ये हिरासत में किया गया एक कत्ल है। कानून कहता है कि जांच करो और जांच गैर जानिबदाना होनी चाहिए। ये जांच भले ही उनके खिलाफ नहीं हो, लेकिन ये चीज़ कैसी हुई, कहाँ से शुरू हुई, सब कुछ जांच में सामने आ जाएगा।
इसलिए जांच होनी बेहद ज़रूरी है। जस्टिस ने कहा कि दूसरी बात ये, किसने कह दिया कि मुलजिमीन ने रेप किया था, ये तो पुलिस कह रही है और मुलजिमीन ने ये पुलिस के सामने ही कहा है। पुलिस हिरासत में किसी से भी कोई भी जुर्म कबूल कराया जा सकता है। अभी तो साबित नहीं हुआ था कि उन्होंने रेप किया था। वो सभी कम उम्र के लड़के थे, वो भी किसी के बच्चे थे। आपने उनकी जांच कर ली, मुकदमा चला लिया और मार भी दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अदालती कार्रवाई को अपने हाथ में ले ले तो इसका कदम कभी जायज़ नहीं हो सकता। अगर पुलिस कानून के खिलाफ जाएगी तो वो भी वैसी ही मुलजिम है जैसे वो मुलजिम थे। उसका काम सिर्फ जांच करना है और जांच में मिले हक़ाइक़ को अदालत के सामने रखना है। योगी आदित्यनाथ को गांव बुलाने पर बज़िद, उन्नाव की मुतासिरा के अहल खाना को आखिरकार इंतज़ामिया ने मना लिया और वह अंतिम संस्कार करने पर राज़ी हो गए। अहल खाना से आला अफसरान ने बात की, उन्होंने समझाया और वो मुतासिरा के जसद काकी को दफन करने के लिए लेके गए। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर मुकेश मिश्रम ने कहा, मुतासरा की बहन को 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया है। ख़ानदान के दीगर अफराद को भी सिक्योरिटी दी जाएगी। कुंबे ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस से रुजू किया था। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरा की बहन के लिए नौकरी का इंतज़ाम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुतासरा के अहल खाना को 2 मकानात अलाट किए जाएंगे। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ख़ानदान को 25 लाख रुपए की माली इमदाद भी की गई है। हैदराबाद में एनकाउंटर में मारे गए 4 मुलजिमीन की नाश को महबूब नगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया और सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम दवाखाने के चारों तरफ किए गए। इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि इन 4 की नाशों को उनके अफराद ख़ानदान को कब सौंपा जाएगा, जबकि पुलिस ने इनकी आखिरी रसूमात और तदफीन के सारे इंतजाम कर दिए हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त की फौरी समाअत करते हुए जिम्मेदारों को हिदायत दी थी कि 9 नवंबर तक इन 4 की नाशों को महबूब नगर के दवाखाने में महफूज रखा जाए। हाईकोर्ट में यह दरख्वास्त मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप की जानिब से दायर की गई थी, जिसको चीफ जस्टिस RS चौहान ने समाअत के लिए कबूल करते हुए हिदायत दी थी। जुमा को पोस्टमार्टम करने के बाद नाशों को मुर्दा खाने में महफूज रख दिया गया और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बॉलीवुड के नामवर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहन सायमा सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। वो पिस्तान के कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं और पिछले 8 साल से कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रही थी। उनका कल पुणे में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 26 साल थी। वो जिस वक्त 18 साल की थी उस वक्त से वो इस महलिक मर्ज में मुब्तला हो गई थी। तदफीन आबाई वतन रियासत उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना में अंजाम दी जाएगी। दिशा अस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के मुलजिमीन के एनकाउंटर के मामले में तेलंगाना की शादनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस केस के तहकीकाती अहदेदार शादनगर ACP सुरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि मुकामे वाक़या पर जराइम से मुताल्लिक़ सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस मुलजिमीन को साथ लेकर पहुंची थी। इस दौरान मुलजिमीन ने फरार होने की कोशिश में पुलिस पर कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में 2 मुलाजिमीन पुलिस ज़ख्मी हो गए। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और 4 मुलजिमीन इसमें हलाक हो गए। शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 26 साला वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी के बाद उसके कत्ल और लाश को जला देने की वारदात के मुलजिमीन के अरकान ख़ानदान को पुलिस ने हफ्ते की शब खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इतलात के मुताबिक मामले के मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद आरिफ के वालिद हुसैन, मुलजिम नंबर 2 शिवा के वालिद बी राजू, मुलजिम नंबर 3 नवीन की माँ लक्ष्मी और मुलजिम नंबर 4 चिन्ना केशोले के वालिद कोरप्पा को पुलिस ने उनके मकाना से ले जाकर किसी खुफिया मुकाम पर रखा है। उधर हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इनकाउंटर में हलाक मुलजिमीन की लाश को महबूब नगर जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला अस्मत दरी और छेड़छाड़ का गढ़ बनता जा रहा है। कुलदीप सिंह सेनगर मामले के बाद जुमेरात को एक और लड़की को अस्मत दरी मामले में जलाकर हलाक कर दिया गया था। इसके बाद एक ताज़ा मामला जब एक खातून पुलिस स्टेशन पहुंची जो कि हिंदूपुर से ताल्लुक़ रखती थी उसका है। यह वही वो खाम है जहां पर जुमेरात को इस लड़की को जला दिया गया था, जिसमें जुम्मा को उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि इस खातून ने जब पुलिस स्टेशन जाकर अपने साथ हो रही छेड़छाड़ और ज़्यादती की शिकायत की तो पुलिस स्टेशन में पुलिस अहदेदारों ने कहा कि जब रेप हो जाएगा तो देखा जाएगा।
और शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। जबकि इस खातून ने बताया कि उसी गांव के 3 नौजवानों ने इसके साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसकी असमत रेजी करने की कोशिश की। उसने ये भी कहा कि उन तीनों खातियों को पहचानती भी है। पुलिस ने इस खातून की शिकायत को दर्ज करने के बजाय उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब रेप होगा देखा जाएगा। उसके बाद खातून ने कहा कि उसने विमेन हेल्पलाइन 1090 पर शिकायत की तो जवाब मिला कि 100 नंबर डायल करें या फिर उन्नाव पुलिस स्टेशन में अपना मामला दर्ज करवाएं। खातून ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बाद में तीनों खाती उसके घर आए और उसे धमकाया कि अगर उसने आइंदा शिकायत की तो उसे खतरनाक नताज का सामना करना पड़ेगा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने हैदराबाद एनकाउंटर में पुलिस के रूल की 2 दिन कबल सतैश की थी और कहा था कि पुलिस ने चारों खातियों को एनकाउंटर में मारकर एक सही इकदाम किया है। ताहम पार्टी की एक मीटिंग में तय पाया कि यह बयान पार्टी के नजरियात के बिल्कुल बरक्स है। चुनाचे नारायणा ने अपने इस बयान पर माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें इस बयान पर, जो कि पार्टी के नजरियात के खिलाफ है, अफसोस है। दिशा असमत-दरी और कत्ल के बाद चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर कि किसी खातून या लड़की पर ज्यादती होती है तो बगैर हुदूद का तयन किए किसी भी पुलिस स्टेशन में इस शिकायत का FIR दर्ज होना चाहिए। यह हिदायत वेटनरी डॉक्टर की असमत-दरी और कत्ल के बाद दी गई थी। चीफ मिनिस्टर का एक सख्त हुक्मनामा था। चुनाचे तेलंगाना के ज़िले वरंगल में एक 24 साल लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वरंगल की सूबेदारी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया और श्यामपेट पुलिस स्टेशन को बाद में ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक 24 साल खातून अपने अहल खाना के साथ श्यामपेट पुलिस स्टेशन हदूद में, जो कि वरंगल के मशरकी जोन में रहती थी, जबकि शिकायत सूबेदारी पुलिस स्टेशन में कराई गई थी, जो कि वरंगल सिटी पुलिस कमिश्नरेट में आती है। 0 FIR पर सख्ती से अमल करने की हुकूमत ने वेटनरी डॉक्टर के मामले के बाद हिदायत दी थी, क्योंकि पुलिस ने डॉक्टर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो दूसरे पुलिस स्टेशन के हुदूद में है। सूबेदारी पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने बताया कि 0 FIR इसलिए भी दर्ज की गई कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दे रखी है। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर लगाम लगने के लिए हुकूमत अब एक्शन के मूड में है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि जल्द ही मुल्क में और नई फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की स्कीम है, जिससे इंसाफ में तेज़ी लाई जा सके। इसके साथ ही ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा जिससे इस तरह के केसेस में जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। खासकर नाबालिगों के साथ रेप जैसे मामलों का निपटारा 2 महीने के अंदर कराया जाएगा। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मरकज़ और सूबाई हुकूमतों ने मुल्क में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की तजवीज़ दी है। इनमें से 400 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने में मंजूरी बन गई है। अभी मुल्क में 704 फास्ट ट्रैक अदालतें चल रही हैं। प्रसाद ने कहा कि मैं सभी सूबों के वज़राए आला और सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखने जा रहा हूं। इसमें मेरी अपील है कि रेप के मामले में ख़ासकर नाबालिगों के साथ के रेप मामलों का निपटारा 2 महीने के अंदर किया जाए। इसमें अपने महकूबे को भी इस मामले में ज़रूरी अहकामात दिए जा रहे हैं। देश में देश की बेटियां बहनों के साथ जो हो रहा है उसके कारण गुस्सा है और हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसको इस गुस्से को समझना पड़ेगा और त्वरित न्याय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए भारत सरकार ने महिलाओं में बलात्कार, पॉस्को कांड के मामलों में बच्चों के साथ जो होता है तो 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना प्रस्तावित की है राज्य सरकारों के साथ। इसमें लगभग 400 पर सहमति बन गई है और 160 से अधिक ऑपरेशनल भी हो गया है। बाकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा पूर्व से 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहा है। तो आज मैंने देश की जुडिशरी से एक अपील की है कि ये सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक चलें, कालबद्ध समय में निर्णय करें। इसका समय समय पर प्रभावी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और कानून में हमने ये बदलाव किया है कि जहां बच्चों पर बलात्कार पर आपको फांसी मिलेगी तो इसका इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरा होना चाहिए। तो मैं सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि इस बात की विशेष चिंता की जाए कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट हो। और आज मैंने वहां अपील की है। मैं सारे
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने जा रहा हूं कि आपके अंतर्गत महिला बहनों बेटियों के साथ बलात्कार और बाकी मामलों के जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले हैं वो तेजी से निपटारा हो। तो ये हमने कोशिश की है और मैंने अपने विभाग को भी निर्देश दिया है कि इसको सहयोग करके इसके निष्पादन में मदद की जाए, ताकि पूरे देश में ये संख्या सामने आए कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है, ताकि सुधार। तेलंगाना और उन्नाव में खवातीन की इज्तिमाई आबरूरेज़ी और आग लगाकर जलाने की वारदात से पहले ही मुल्क भर में गम और गुस्से का माहौल है। वहीं अब त्रिपुरा में भी अब ऐसी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक 17 साल लड़की को उसके आशिक और लड़की की मां ने जुनूबी त्रिपुरा के शांतर बाजार में आग लगा के जला दिया और उसे बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले 2 महीने तक लड़की को यरगमाल बनाकर रखा गया था। इस दौरान लड़की के आशिक और उसके दोस्तों ने इसकी कई मरतबे आज इज्तिमाई आबरूरेज़ी की। आग लगने की वजह से लड़की 90% जल गई थी। लड़की को फौरी ही पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। इब्तदाई जांच में पता चला है कि मुतासरा लड़की को गुज़िश्ता 2 माह से यरगमाल बनाकर पैसों का मुतालबा किया जा रहा था। लड़की की मौत की खबर मिलते ही लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए और मुलजिम नौजवान और उसकी मां पर हमला कर दिया। लड़की के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि मुलजिम अजय रुद्रपाल ने इनकी बेटी को छोड़ने के बदले में 50,000 रुपये का मुतालबा किया था, लेकिन वो जुमा तक 17,000 रुपये ही जमा कर सके थे, जिसके बाद अजय ने लड़की को जला दिया। मामले की जांच में मसरूफ़ एसपी जुनूबी त्रिपुरा जल सिंह मीना के मुताबिक इस मामले के अहम मुलजिम अजय को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक लड़की लड़के से सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। दिवाली के वक्त मुलजिम लड़का लड़की के घर पहुंचा और उसको शादी की पेशकश की, जिसके बाद से ही लड़की इस लड़के के साथ रहने लगी थी। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि इसके बाद मुलजिम ने ज़बरदस्ती उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया और पैसे का मुतालबा करने लगा। बताया जाता है कि मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की की कई मरतबे इज्तिमाई आबरूरेज़ी भी की। मुतासिरा की मां का कहना है कि जैसे ही लड़की गायब हुई थी, उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले की पुलिस को फौरी जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहले खाना जब अस्पताल में लड़की से मिलने के लिए पहुंचे तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। बेटी ने मरने से पहले उन्हें बताया कि 2 महीने से उसकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी की जा रही थी। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत करने के बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे तवक्को हो गई कि वो आर्टिकल 370 और तलाक़ सलासा के वक्त मसनवी मुखालिफत को उस वक्त नहीं दोहराएंगे। तिवारी ने आज यहाँ के कहा कि नीतीश कुमार ने शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत का ऐलान किया है, इसका वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन इस मुखालिफत की शक्ल कैसे होगी इसको लेकर उनको शक हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है कि इससे कबल भी कुमार ने तलाक़ सलासा कानून और आइन के आर्टिकल 370 को हटाने की मुखालिफत की थी, लेकिन वो मुखालिफत रस्मी और मसनवी साबित हुई। आरजेडी लीडर ने कहा कि इन दोनों मौक़े पर नीतीश कुमार की पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने तकरीर तो ज़रूर मुखालिफत में की, लेकिन जब हिमायत मुखालिफत में वोट डालने का मौका आया तो ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस तरह दोनों मौक़ों पर बिलवास्ता तरीके से कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। उन्नाव आबरूरेज़ी मुतासरा की मौत के बाद से सियासत में घमासान जारी है। एक तरफ अपोजिशन जमातें जहां उत्तर प्रदेश की हुकूमत को घेर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बदउनवान रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से आबरूरेज़ी के वाक़यात बढ़ते हैं। स्वामी ने इतवार को ट्वीट कर कहा कि पहली नज़र में गुनाहगार रहनुमाओं पर भी एक्शन होना चाहिए। बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आबरूरेज़ी के बढ़ते हुए वाक़यात बदउनवान रहनुमाओं की रवादारी और उनके मुलज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की वजह से हैं। जिन सियासतदानों ने असमत दरी की है या कत्ल किया है, अगरचे प्राइमा फेसी में ये बात साबित हो चुकी है, उनसे किनारा कश कर लेना चाहिए। मुल्क में प्याज की कीमतों में इजाफे के बाद से सोशल मीडिया प्याज के ताल्लुक़ से कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कीमतों में इजाफे पर तरह तरह का मस्खरापन
देखा जा रहा है। इसी दौरान कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में शादी के मौके पर एक जोड़े को प्याज का तोहफा दिया गया। शादी में शरीक एक नौजवान ने 150 रुपये फी किलो के हिसाब से प्याज की खरीदी की और नौबेहता जोड़े को ये प्याज तोहफे में देते हुए इस जोड़े को तोहफे में दी और प्याज के साथ तस्वीर खिंचवाई। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तोहफे में प्याज को देखकर ये जोड़ा कुछ देर के लिए हैरत ज़दा हो गया। ताहम इस मौके पर यह जोड़ा इस गैर मुतवक्किल हरकत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। आंध्र प्रदेश की एक लड़की जो 12 साल से लापता थी, फेसबुक के जरिए बिल आखिर अपने खानदान से मिल गई। वंशी कृष्णा नामी शख्स की जानिब से इस लड़की के वालिदिन और भाइयों को फेसबुक के जरिए तलाश करने से ही ऐसा मुमकिन हो सका। इस लड़की की शिनाख्त भावनी के तौर पर की गई है, जो वंशी के मकान में मुलाजमत करती थी। बातचीत के दौरान भवानी ने वंशी को बताया कि वो विजयनगरम जिले के चेपुरापल्ली में अपने वालिदिन से 4 साल की उम्र में बिछड़ गई है। इसको एक खातून ने गोद लिया और वो तभी से इसके साथ विजयवाड़ा में रह रही है। भवानी ने कहा कि वो अपने वालिदिन के घर जाकर काफ़ी खुश है। खबल अज़ीम वंशी ने सोशल मीडिया के नेटवर्क पर भवानी के भाई को पाया। उन्होंने कहा, मैंने भवानी की तफसीलात हासिल की और उसको फेसबुक पर तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने लोगों को पैगाम भेजना शुरू किया। एक शख्स ने मेरे पैगाम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मैंने इससे तफसीलात हासिल की। इस तफसीलात का मुआवजना भवानी से ली गई मालूमात से किया गया। इसके बाद इसके वालिदिन के साथ वीडियो कॉल करवाया गया। इसके वालिदिन ने तस्दीक की कि भवानी इन्हीं की बेटी है। ताहम भवानी को गोद लेने वाली मां जया भवानी के वालिदिन से मिलने पर काफ़ी गमगीन थी। ताहम बादअज़ां इसने वालिदिन के साथ रहने भवानी के फैसले का खैर मकदम किया। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से भी टिकट की शरहों में इजाफा का फैसला किया गया है। रियासत के वजीर पी मनी के मुताबिक पल्ले वेलगू में फ़ी किलोमीटर 10 से 20 पैसे और दीगर बसों में फ़ी किलोमीटर इजाफे का फैसला किया गया। वजीर ने बताया कि कॉरपोरेशन को दिवालिया का शिकार होने से महफूज रखने के लिए यह इकदाम किया गया है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने टिकटों में इजाफे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि जारी असम्बली सेशन में एपीएसआरटीसी के हुकूमत में इंजमाम का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। भारतीय एयरटेल वोडाफोन ने दूसरे नेटवर्क्स पर की जाने वाली कॉलों के अनलिमिटेड प्लान की हद को ख़त्म करने का फैसला किया है। ये प्लान 3 दिसंबर से नाफिज होने वाले नए प्लान्स पर अमल दरामद हैं। एयरटेल ने हाल ही में अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमत में 50% तक इजाफे का फैसला किया है। इस मौके पर मुतादिद नए अनलिमिटेड प्लान का ऐलान किया गया। 28 दिन की म्याद का प्लान 1000 मिनट तक महदूद है। 84 रोज़ा म्याद का प्लान 3000 मिनट है और 365 दिन की म्याद का प्लान 12,000 मिनट है। इस हदूद से तजाविज़ करने के बाद दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली कॉल्स के लिए फ़ी मिनट 6 पैसे वसूल करने का ऐलान किया गया था। एयरटेल ने ट्वीट किया है कि हफ्ते से अनलिमिटेड प्लान के तहत मुल्क भर में किसी भी दूसरे नेटवर्क को लामहदूद कॉल कर सकते हैं। इसमें कोई हद नहीं रहेगी। झारखंड असम्बली इंतखाबात 2019 में आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी भी झारखंड में सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं। बिहार में खाता खोलने के बाद उनका जोश और खरोश बढ़ा है। हफ्ते के रोज़ उन्होंने जयनगर में हुए जलसे आम में बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने मरकज़ और रियासत की बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि बेरोज़गारी उरूज पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राम मंदिर और कश्मीर में दफ़े 370 हटाने पर अपनी बातें दोहराईं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लोग रोज़गार मांगते हैं तो वो कश्मीर से दफ़े 370 हटाने, राम मंदिर बनवाने और 3 तलाक कानून लाने की बात करते हैं। साल 2014 में बीजेपी को झारखंड के अवाम ने जिस एतमाद के साथ वोट दिया था, उस पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ प्याज गरीबों के प्लेट से दूर हो गई है। नोटबंदी का असर आज भी हिंदुस्तान के गरीबों पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जाकर उसका इफ्तिताह करते हैं और इफ्तिताह करने के चंद घंटों के बाद उसकी दीवारें गिरना शुरू हो जाती है तो मालूम हुआ कि चूहों ने उसको अंदर से खा लिया था।
अंदाजा लगाइए झारखंड को कितने चूहों ने खाया होगा। जब डैम नहीं बचा तो झारखंड का क्या क्या इन्होंने नहीं लूटा होगा। हम ये प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि जब आप चांद पर सैटेलाइट उतरता हुआ देखना चाहती हैं, क्या आपको ये नहीं दिखा कि झारखंड में बिजली नहीं है? आपको नहीं दिखा प्रधानमंत्री जी? आप दिखाते हैं 2014 में कहा था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 15 लाख नहीं आए। जितने 10,000 थे उसको नोटबंदी के नाम पर वो भी गायब हो गए। माल्यार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जियाउल हक साहब भी उन्हें माल्यार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जब तक ये माल्यार्पण हो जाए, मैं उन विरोधियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि सुनो कि तुम्हारे राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए बोल कर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर के रामकोला इलाके में चलती बाइक पर स्टंट करते हुए टिकटॉक वीडियो बनाने की कोशिश में पेश आए हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने इतवार को बताया कि रामकोला की जानिब से एक बाइक पर 3 अफराद सवार होकर मोबाइल से टिकटॉक वीडियो बना रहे थे कि कसिया रामकोला शाहरा पर राम बर के सामने बाइक है, बेकाबू होकर मुखालिफ सिम से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई, जिसे दूसरी बाइक पर सवार खातून फूलमती देवी 50 साल जख्मी हो गई। पुलिस ने इतवार को बताया कि रामकोला की जानिब से एक बाइक पर 3 सवार होकर मोबाइल से टिकटॉक वीडियो बना रहे थे कि कसिया रामकोला शाहरा पर रामबर के सामने बाइक बेकाबू होकर मुखालिफ सिम से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई, जिससे दूसरी बाइक पर सवार खातून फूलमती बुरी तरह जख्मी हो गई। पुलिस के हवाले ने इस बात को बताया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली की झांसी रोड अनाज मंडी में मुहिम आतिशज़दगी, 43 अफराद हलाक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े ने हैदराबाद एनकाउंटर पर बिलवास्ता तनकीद की। दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक जज RS सोडी ने कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में बनाई कहानी। उन्नाव महलूका की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। एनकाउंटर महलकिन के अफराद खानदान नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हमशीरा का इंतकाल। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।